नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो आज हम उत्तराखंड की जीके की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसकी हर एक वीडियो में आपको 30 प्रश्न मिलेंगे। ये सारे प्रश्न वन लाइनर होंगे और इन प्रश्नों को कुछ इस तरह से ध्यान में रख के बनाया गया है कि यह पूर्व में पूछे गए प्रश्नों से थोड़े से भिन्न हो, थोड़े से डीप हों और बिल्कुल नए हों। इसका आप मुख्यतः प्रयोग उत्तराखंड से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षाओं के लिए कर सकते हैं, परंतु खासकर इसको पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन के एग्जाम्स के लिए ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो आगे हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, किस राज्य को 2018 में पहला पोषण सम्मान दिया गया? उत्तर है उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 2, उत्तराखंड का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल को। याद रखिएगा, विद्यासागर नौटियाल को। प्रश्न नंबर 3, उत्तराखंड सरकार का सचिवालय कहाँ स्थित है? हम सभी जानते हैं उत्तराखंड सरकार का सचिवालय देहरादून में स्थित है और सचिवालय का जो नाम है वो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद सचिवालय रखा गया है। प्रश्न नंबर 4, गंगवारसियो मेला कहाँ लगता है? उत्तर पौड़ी में। देखिए, पौड़ी की लोकल भाषा में गंगवारसियो को गंगवारसियो भी कहा जाता है। तो परीक्षाओं में अगर गंगवारसियो या गंगवारसियो आए तो आप परेशान ना होइएगा, इसका उत्तर पौड़ी ही लगाइएगा। प्रश्न नंबर 5, शिवानी विश्वकर्मा का संबंध किस क्षेत्र में है? जैसे कि आप नाम से जान पाएंगे, आप गैस कर पाएंगे कि इनका क्षेत्र कला का होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में देहरादून में कौन सी योजना लागू हुई है? ये हाल ही में लागू नहीं हुई है, इसे लागू हुए करीब 7 से 8 महीने हो चुके हैं, सदैव दून। परंतु बीच में वर्तमान में ये थोड़ी सी इसकी गति धीमी हो गई थी, परंतु वापस इसको बहुत इसके ऊपर तेजी लाने के लिए काम किया जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर दिया जा रहा है। यह स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था। प्रश्न नंबर 7, उत्तराखंड में रोजगार प्रकाशन की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? याद रखिएगा, उत्तराखंड सरकार अब एक काम कर रही है, अलग अलग जगह रोजगार की विज्ञप्तियां ना निकालने के बजाय उसको एक जगह में लाया जा रहा है। एक ऐसा पोर्टल बनाया जाएगा जहाँ पे रोजगार से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन मिला करेगी। इसका नाम है एकीकृत पोर्टल और जो साइट है वो है irp.uk.gov.in। प्रश्न नंबर 8, किस ट्रिप एडवाइजर के ऑनलाइन सर्वे में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कौन सा स्थान प्राप्त है? यानी कि एक ट्रिप एडवाइजर एक संस्था है जिसका ऑनलाइन सर्वे हुआ, जिसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कौन सा स्थान प्राप्त है? स्थान द्वितीय है। पहला स्थान प्राप्त है सेरेगेटी नेशनल पार्क तंजानिया को, दूसरा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में और तीसरा मसाई सारा नेशनल पार्क केन्या। प्रश्न नंबर 9, उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का मुख्य कोच किसे बनाया गया? मनीष झा को। प्रश्न नंबर 11, चमोली में किस नदी पर हाल ही में बाढ़ आई? आप जानते हैं, कुछ समय पहले की बात है, ऋषिगंगा में। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? प्रद्युम्न शाह को। प्रश्न नंबर 13, नेशनल हाईवे 94 का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो नेशनल हाईवे 134 यानी 134। गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है? श्याम शाह को। प्रश्न नंबर 15, सर्वाधिक ग्लेशियर कहाँ पर है, किस जिले में स्थित है? तो वह जिला है चमोली। प्रश्न नंबर 16, उत्तराखंड का पहला ज्ञान कुंभ कहाँ आयोजित हुआ? देखिए, इस प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है। कुंभ का आयोजन कहाँ होता है? हम सब जानते हैं, हरिद्वार में। तो हरिद्वार में ही पहले ज्ञान कुंभ का आयोजन किया गया था। प्रश्न नंबर 17, उत्तराखंड के किन जिलों में सर्वप्रथम आयुष्मान भारत योजना लागू हुई? पौड़ी और रुद्रप्रयाग में। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि पूर्व में पौड़ी और रुद्रप्रयाग दोनों एक ही जिले में आते थे, पौड़ी में। प्रश्न नंबर 18, गढ़तांगली दर्रा कहाँ है? उत्तरकाशी में। प्रश्न नंबर 18, उत्तराखंड में बारतोली बुग्याल कहाँ है? रुद्रप्रयाग।
प्रश्न नंबर 19, डोबरा चांठी पुल कहाँ है? यह टिहरी में है, जो टिहरी झील है उसके ऊपर ये पुल बना हुआ है और यह वर्तमान में इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब है। कहा जा रहा है कि टूटा है, इसमें कुछ दरारें आई हैं, पर चलिए। प्रश्न नंबर 20, नागदेव का ताल कहाँ है? उत्तर है अल्मोड़ा। प्रश्न नंबर 21, गुरना माता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? उत्तर पिथौरागढ़। प्रश्न नंबर 22, सुधमन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? आभूषण से जुड़े हुए प्रश्न आपके पास आते ही आते हैं, एक या दो प्रश्न आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो झवरी, जो ये सामान्य जो होते हैं, बुलाक, हसूली, ये बहुत ज़्यादा पूछे जा चुके हैं। अब कुछ इस तरह के आभूषणों के बारे में पूछा जाएगा जो अनसुने हों, तो उनमें से एक है सुधमन। ये पैरों में पहना जाता है। प्रश्न नंबर 23, किस नदी का जल देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता? उत्तर है नंदाकिनी का। नंदाकिनी नदी का जल देवताओं पर नहीं चढ़ाया जाता है। प्रश्न नंबर 24, याद के लिए गढ़वाली में क्या कहा जाता है? आप सभी जितने गढ़वाल से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा। उत्तर है खुद। प्रश्न नंबर 25, रामचरितमानस का नेपाली में अनुवाद किसने किया? माफ कीजिएगा, यहाँ पे नेपाल लिखा है, नेपाली में अनुवाद किसने किया? उत्तर है भानुभक्त। प्रश्न नंबर 26, हनुमानगढ़ी कहाँ है? नैनीताल में। भैरवगढ़ी कहाँ है? पौड़ी में। ये लैंसडाउन से आगे गोमखाल एक जगह है, उसके पास है। प्रश्न नंबर 27, किस स्थान को मायापुर भी कहा जाता है? हरिद्वार। हरिद्वार को मायापुर भी कहते हैं और वेंगसांग जब हरिद्वार आया था, उसने अपनी पुस्तक में हरिद्वार को मोयूलो या मोयूले नाम से संबोधित किया था। प्रश्न नंबर 28, उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड की पौराणिक गाथाओं को जागर कहा जाता है। उत्तराखंड में 84 घाटी कहाँ स्थित है? सॉरी, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड में चौरानी घाटी कहाँ स्थित है? देहरादून में। और 84 कुटीर ऋषिकेश। प्रश्न नंबर 30, उद्योग आश्रम की स्थापना किसने करी? उत्तर है ज्योतिराम कांडवाल।